ओम शांति। 10 मार्च 2021 की प्रातः मुरली बाप दादा की साकार महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बोला, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पथ भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसा निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार न हो। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने, कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपनी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं, होंगे ना हम उनसे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने, कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपनी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलियुग में पतित तम बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपनी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं
और 84 का चक्र पूरा कर जब और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता, कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलियुग में पतित तम होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा के समान है, बरोबर है भी ऐसे, यह सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप को जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब कंस आदि कहां से आए। आप बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है, अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कोड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब सपना अपना साक्षात्कार होगा। ऐसे चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में है। बाप को जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब कंस आदि कहां से आए। आप बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है, अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कोड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब सपना अपना साक्षात्कार होगा। ऐसे चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो और 84 का चक्र पूरा कर जब कंस आदि कहां से आए। आप बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है, अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कोड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब सपना अपना साक्षात्कार होगा। ऐसे चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो सर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता, माया भी ब्लड निकाल देती है। ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी ना पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़े ही किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी है। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट है। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो बहुत उच्च चले जाते हैं। वो ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हो तो अच्छी अच्छी पॉन्स निकलती है, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी
अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुम समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वो आकर मूत पॉलिथीन कपड़े धोते रहे, जिसकी ही महिमा है एक ओंकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहां न कहां से घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कोई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो इसको बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कोई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो इससे पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है। बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलादेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है। बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलादेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में खीरखंड होकर रहना है। 2 नंबर पॉइंट है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। वरदान है दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। विस्तार में है, जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा एक सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं को देख रेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणकारी के साथ विश्व कल्याणकारी मास्टर रचयिता बनो। स्लोगन है मास्टर दाता बन। अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। 1 नंबर पॉइंट, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है। शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इसमें सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्प सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है,
कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलियुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं उतनी स्पीड तेज है तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा एक सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं को देख रेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणकारी के साथ विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता बनो। स्लोगन है मास्टर दाता बन। अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। 1 नंबर पॉइंट, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इसमें सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्प सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं, जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलियुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा?